करूँगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा नैक A++ रेटिंग का विश्वविद्यालय है, जो सर्वोत्कृष्ट रेटिंग होती है यूजीसी की। और पिछले 35-40 वर्षों स्वयं पोर्टल का नाम सुना है कभी? स्वयं पोर्टल एक गवर्नमेंट का ऑनलाइन एजुकेशनरी मूक प्रोग्राम के लिए पोर्टल है, और उस पोर्टल पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम की जिम्मेदारी इग्नू के पास है। नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट मतलब 6 महीने के कार्यक्रम, डिप्लोमा मतलब 1 साल के कार्यक्रम, बैचलर डिग्री का मतलब कि 3 साल के कार्यक्रम, और जो मास्टर डिग्री है वो 2 साल के कार्यक्रम। तो इग्नू के सारे प्रोग्राम को हम 4 खंडों में बांट लेते हैं। सर्टिफिकेट, बेसिक नॉलेज जिसमें प्राप्त करना है विद्यार्थी को, वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम में लेता है। जैसे सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, ठीक है, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, खाना पीना कैसे प्रबंधन करें उसका बेसिक नॉलेज अगर किसी को चाहिए तो इन सब कार्यक्रमों में भाग लेता है। डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं कि आपको विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है, आप काम कर रहे हैं या आप कहीं नौकरी चाहते हैं या किसी फील्ड विशेषज्ञ के रूप में, जैसे आप आहार विशेषज्ञ के तौर पे काम करना चाहते हैं कि आप मतलब डाइटिशियन के रोल में इस समय आप सुन रहे हैं, महामारी के बाद बहुत से लोग डाइटिशियन के लिए करियर की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, तो DNHE डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है। ऐसे बहुत से PG डिप्लोमा प्रोग्राम है जो स्नातक के बाद एडमिशन लेते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम का एक बंडल है, और करीब 390 तरह के कार्यक्रम इग्नू की तरफ से संचालित किए जाते हैं, और उसमें से 110 तरह के कार्यक्रम जो है विषय जिसे आप कहते हैं, वो इग्नू की भाषा में कार्यक्रम कहते हैं, वो इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ये एक मैं आपको इसकी इग्नू की विशालता के बारे में बता रहे हैं। इग्नू एक नेशनल यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत वो डायरेक्टली वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हैंडल की जाती है। इसलिए ये प्रश्न अब किसी के मन में नहीं रहना चाहिए कि इसकी डिग्री मान्य है कि नहीं है। इग्नू का कोई भी प्रोग्राम मास्टर और बैचलर लेवल का बिना यूजीसी के अप्रूवल के, या कोई और संस्था है जैसे मैनेजमेंट का MBA और जो ये MCA वगैरह प्रोग्राम हैं, ये AICTE से अप्रूवल, जो ग्रेजुएट टीचिंग के प्रोग्राम हैं जैसे आपको BEd या अन्य कोई प्रोग्राम, वो हम जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के जरिए, ये सारे जो बोर्ड्स हैं उनसे बिना अप्रूवल के हम कोई कार्यक्रम सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते लॉन्च नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बात। दूसरी बात हो गई जो महत्वपूर्ण है, अब मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में आप नेट पे देखेंगे या वो यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको तमाम डराने वाले विषय मिलेंगे कि इग्नू में पढ़ाई करने से पास नहीं होते लोग, बहुत कठिन है, ये है वो है, तमाम तरह की वीडियोज़ मिलेंगे। ये बात सच है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बिना उस कोर्स के, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, उसका प्रॉपर ज्ञान प्राप्त किए बिना आप डिग्री लेके नहीं जा पाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है। आप तब तक डिग्री नहीं पा पाएंगे जब तक आप उस लेवल का ज्ञान अर्जन नहीं कर लेंगे जिसमें आपने प्रवेश लिया। जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम लिया है तो 6 महीने का प्रोग्राम है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप आराम से कर सकते हैं। डिप्लोमा है तो वो थोड़ा ज़्यादा विस्तृत है और उसको आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बैचलर है और मास्टर, मेहनत किए बिना उस ज्ञान को प्राप्त किए हुए आप डिग्री नहीं ले पाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो आपको अध्ययन सामग्री देता है बेटा, उस सामग्री में हम इस तरह से वैज्ञानिक तौर तरीके से तैयार करते हैं कि वो सामग्री अगर आपने पढ़ लिया ध्यान से अपने घर पे बैठ के समय निकाल के, तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने के अलावा 100% टारगेट नॉलेज भी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी पढ़ाई करने के बाद, आप पूरा काम करने के बाद भी आप उस विषय को कहीं कन्फ्यूजन और डाउट्स रह जाता है, नहीं समझ पाए, मान लीजिए कहीं कुछ समस्या रह गई कि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आपको फार्मूले समझ नहीं आए, या आपको जो थ्योरी उसने पढ़ाया बताया, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ प्रश्न हो, तो उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पोस्ट एडमिशन सपोर्ट, स्टूडेंट सपोर्ट्स की व्यवस्था करता है, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसलिंग कहते हैं। तो काउंसलिंग एक ऐसी विधा है जिसमें अपने विद्यार्थी अपने कन्फ्यूजन और डाउट्स लेके अपने स्टडी सेंटर पे जाते हैं। वहाँ के जो हमारे टीचर्स हैं, डॉक्टर साहब के साथ बहुत से एकेडमिक इस कॉलेज के जो टीचर हैं वो इग्नू को भी असाइंड हैं, वो इग्नू को अपनी सर्विसेज देते हैं। तो वो लोग आपके कन्फ्यूजन और डाउट्स को क्लियर करते हैं। उसके लिए हम क्लास नहीं होती, काउंसलिंग सेशन आयोजित करते हैं। मतलब क्या हुआ? हमारे बताने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप स्टडी मटेरियल पढ़ के काउंसलिंग सेशन में नहीं आएंगे, आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इग्नू में क्लास नहीं चलती, डिस्टेंस एजुकेशन है, और काउंसलिंग सपोर्ट इग्नू अपने विद्यार्थियों के बेहतर के लिए देता है। अब कोविड-19 के बाद हम लोगों ने काउंसलिंग सपोर्ट को, चूँकि कोविड-19 में फ़िज़िकल गैदरिंग मना हो गई थी, तो हमने उसको बहुत प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग के तौर पे हमने उसको बदलने की कोशिश की। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड काउंसलिंग सेशंस हो गए। तो उसके लिए हमने किया क्या? आप लोग सभी टीवी में देखते होंगे, एक ज्ञान दर्शन चैनल आता है, देखा है? कितने लोगों ने ज्ञान दर्शन चैनल कभी देखा है? हाथ उठाएं। आप लोगों ने कभी नहीं देखा। आप अपनी टीवी का रिमोट आगे पीछे करेंगे, आपको वो चैनल दिखेगा। ज्ञान दर्शन चैनल पे ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस आपके लिए हम आयोजित करते हैं। इसके अलावा 4 टीवी चैनल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल जो नेशनल टीवी चैनल हैं, उनको इग्नू के साथ असाइन किया गया है अपने बच्चों से डायरेक्ट संपर्क करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए। चैनल नंबर 17, 18, 19 और 20 नोट कर लीजिएगा आप लोग। आपको कभी आप अपनी टीवी में घूमेंगे रिमोट पे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उन पे भी आपकी सुबह 10 बजे से लेके 5-6 बजे तक काउंसलिंग सेशंस चलते रहते हैं। आप उस काउंसलिंग सेशंस में अपने घर बैठे अपने कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। दूसरा है, आपको इन काउंसलिंग सेशंस में भाग लेने के ऑप्शन के अलावा जो इन काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट होते हैं उनके जो रिकॉर्डेड लेक्चर, पंखा चलवा दीजिए सर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो भी हम अपलोड कर देते हैं। उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी आप अपने घर बैठे सुन सकते हैं। और ये जो लाइव सेशंस हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है ये चलता है, दिन भर चलता है, रात भर चलता है, ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये बताइए कि हमारा विषय, हमारा पेपर कब चलेगा, हमें कैसे मालूम होगा? हम पूरा दिन थोड़े बैठे रहेंगे कि हमारा पेपर कब आएगा हम देखेंगे। तो उसका भी उत्तर है, हमने इन सारे कार्यक्रमों में हर कार्यक्रम का जो शेड्यूल है, कौन से दिन कितने बज के कितने मिनट पे आपके पेपर का टेलीकास्ट होगा, वो हम वेबसाइट पे जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है उसके स्टूडेंट सेक्शन नीचे आप जाएंगे, कॉर्नर में नीचे स्टूडेंट सेक्शन 2 करके लिखा है, उसमें हम ये सारे शेड्यूल और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अपलोड कर देते हैं। तो आप वहाँ जाके आप क्लास ना भी अटेंड कर पाए, बाद में वो वीडियो लेक्चर अपने घर बैठे देख सकते हैं और आराम से अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी पढ़ाई की पेस के हिसाब से करें। आमतौर पे हम लोग ये मानते हैं कि एमए तक के प्रोग्राम में अगर साइंस का प्रोग्राम नहीं है तो कोई भी स्टूडेंट हमारा शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा और सुबह उठने के बाद अगर 1 घंटा 1.5 घंटे की पढ़ाई कर लेता है स्टडी मटेरियल का, तो वो अच्छे नंबरों से पास होने में समर्थ रहेगा। लेकिन ये रेगुलरिटी के साथ हो, आप 30 के 30 दिन इस तरह से आप बांट लें कि आप जैसे सुबह उठ के अपने डेली रूटीन अफेयर्स डील करते हैं, वैसे आप 1 घंटा कभी के लिए डिप्यूट करेंगे। जानते हैं हम
बहुत से प्रोफेसर लोग जो इसके विद्यार्थी हैं वो बेड से उठते ही सबसे पहले फ्रेश होने के बाद वो 1 घंटा पढ़ाई करके तब और चीज़ें करते हैं। तो शाम को भी सोने के पहले 1 घंटा पढ़ाई करके बेड पे ही तब सोते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा उसे बंडल में बांध के ऊपर रख देने में फ़ायदा नहीं है तार पे, और जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो उतारा आपने पढ़ना शुरू किया। फ़ायदा तब है जब वो आपके डेस्क पे पड़ी रहे और आप 1-1 घंटा रोज़ सुबह शाम उसके साथ आप प्ले करें, खेलें, उसको दें, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। दूसरा ये है कि आपकी तैयारी हो गई तो आपको एग्ज़ाम जाने से पहले असाइनमेंट जमा करने पड़ते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ज़्यादा बता चुके हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। असाइनमेंट क्वेश्चन सेशन वाइज हम ignou.ac.in के वेब पेज पे ही अपलोड कर देते हैं। उसमें आप डाउनलोड सेक्शन में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर अपने विषय का। आप लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें। जैसे दिसंबर, अब अभी आपने जुलाई 2023 सत्र में एडमिशन लिया, इसमें कितने बच्चों ने सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया, वो हाथ उठाएं ज़रा। सर्टिफिकेट प्रोग्राम में कितने लड़कों ने एडमिशन लिया है? अच्छा, अब कितने लोगों ने डिप्लोमा में लिया है, ज़रा हाथ उठाएं। डिप्लोमा वाले, किसी भी डिप्लोमा में? हाँ, एक। बैचलर प्रोग्राम में BA जी, BCom जी? अच्छा, ज़्यादातर भीड़ बैचलर की है। मास्टर प्रोग्राम में? हाँ, ठीक है। तो बैचलर प्रोग्राम के बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है कि वो 1 साल का प्रोग्राम है, आपको सेमेस्टर वाइज भी दिखाता है, लेकिन उसका एग्ज़ाम आपको 1 साल बाद देना है। तो 1 साल बाद देना है, माने जुलाई 23 में आपने एडमिशन लिया है तो आपको जून 24 वाले एग्ज़ाम में अपीयर होना है, ठीक है। जून 24 के एग्ज़ाम के लिए आपको मार्च में के आखिरी में एग्ज़ाम फॉर्म लिंक आ जाता है, वो एग्ज़ाम फॉर्म लिंक भरना है। एग्ज़ाम फॉर्म लिंक कहाँ होगा? एक तो हम वेब पेज पे जो ignou.ac.in है उस पर दे देते हैं। दूसरा, हम रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन जो है हमारे वेबसाइट पे, उसको क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन जहाँ पे आएगा उस आइकॉन को क्लिक करके आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। प्री मैच्योर एग्ज़ाम फॉर्म भरने पे आपको नुकसान है कि आपके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे, यानी कि कोई ज़बरदस्ती अभी दिसंबर वाले के लिए भर दिया या 1 साल पहले ही कोई एग्ज़ाम देने की कोशिश किया तो उसके मार्क्स आपके सॉफ्टवेयर लेंगे नहीं और फिर आपको एग्ज़ाम देना बेकार हो जाएगा। इसलिए प्री मैच्योर एग्ज़ाम किसी को नहीं देना है। दूसरा, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले एग्ज़ाम फॉर्म में एक ऑप्शन आता है कि आपने अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर दिए, ये एक ओथ टेकिंग टाइप का आइटम रहता है। वहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म भरने की अनुमति मिलती है, यानी कि आपको असाइनमेंट पहले जमा करना है, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और कैसे डाउनलोड करेंगे ये देखना हो आपको, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही तो ignou.ac.in के YouTube चैनल पे चले जाना, ठीक है, या RC वाराणसी के हमारा YouTube चैनल, हमारा पेज है rcvaranasi.ignou.ac.in, जो बनारस का है वो लिख लीजिए आप लोग, अगर आप लोग कलम लिए हों, rcvaranasi.ignou.ac.in, ठीक है। उस पे जाएंगे तो वहाँ पे 2 आइटम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो खुद वो वेब पेज और दूसरा फेसबुक पेज है हमारा RC वाराणसी का, और एक यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल पे rcvaranasi.ignou.ac.in, तो YouTube चैनल का फ़ायदा ये है कि हम आपके जो सेशन के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं उनको तो अपलोड ही करते हैं। ये इंडक्शन मीटिंग जो आपके साथ होती है या ऐसी ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग जो हमने की है जिसमें हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि कौन कौन से आप पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट कैसे लिख सकते हैं, इन सारी जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आपके बड़े हित की रहेगी। और रिसेंट अपडेट्स जो आते रहते हैं वो भी हम फेसबुक पेज पे डालते रहते हैं।
हर रविवार को 11 बजे से 11:30 बजे हमारे इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी का असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का कोई अधिकारी फेसबुक लाइव सेशन करता है फेसबुक पेज पे। अगर आपने कोई क्वेरी रह गई, कोई बात आप नहीं हमसे कर पाए या नहीं आ पाते, तो आप घर बैठे उस लाइव सेशन में शामिल होकर प्रश्न अपने टाइप कर सकते हैं नीचे, और उसका उत्तर वो ऑफिसर्स आपको देगा और आपको बताएगा, गाइड करेगा। तो ये कुछ हमने जो हमारी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सपोर्ट्स हैं उनके बारे में आपसे बात की। असाइनमेंट आपने लिखा, पहला पेज जो है उस पर डिटेल्स रहेंगे आपके एनरोलमेंट नंबर क्या है, आप कौन से स्टडी सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, आप कौन से सेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसके लिए असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, सब उस पर पहले पेज पे रहेगा। दूसरा पेज वो क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसका कि आपने आंसर लिखा है। तीसरे पेज से आंसर रहेंगे जो आपने उस क्वेश्चन पेपर के लिए अटेम्प्ट किया है। तो ये असाइनमेंट स्क्रिप्ट तैयार करके स्टेपल करके कागज़ के फाइल में दीजिएगा। बड़ी मोटी फाइल या वो देने की नहीं, पेपर भी A4 साइज़ का पतला वाला पेपर यूज़ कीजिए। बहुत महंगे पेपर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ लाके आपको अपने स्टडी सेंटर पे वो जमा कर देना है। डॉक्टर साहब उसको इवेलुएट कराएंगे। असाइनमेंट बढ़िया लिखने से फ़ायदा ये है कि 30% मार्क्स आपके फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में भारित है। यानी कि आप जो एग्ज़ाम देंगे इसका 30% मार्क्स, और आप जो फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन देंगे उसका 70% मार्क्स मिलके 100% मार्क्स बनते हैं। इसलिए असाइनमेंट घर में बैठ के आप लिख लेंगे और ये जमा करेंगे। जाहिर है कि आप 80 से के आसपास नंबर बड़े आसानी से पा जाएंगे असाइनमेंट में, 80 से 90 तक पा सकते हैं। और वो नंबर जब आप यहाँ पे ज़्यादा पा जाएंगे तो वो आपके डिवीज़न बनाने में, फाइनल ग्रेड कार्ड में आपकी बहुत मदद करते हैं। इसलिए असाइनमेंट लिखते हुए आप बहुत ध्यान रखें अपने। एक बार असाइनमेंट का काम हो गया, फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन देना। हमने 2 बातें बताई आपको कि प्री मैच्योर एप्लीकेशन नहीं करना है। दूसरा हमने आपको बताया कि एग्ज़ाम हॉल में आपको आईडी कार्ड और अपना हॉल टिकट, जिसे एडमिट कार्ड आप बोलते हैं, वही 2 चीज़ लेके जा सकते हैं, कोई और चीज़ लेके नहीं जाना है। कोई और आइडेंटिटी कार्ड, कोई और चीज़ें लेके नहीं जाना। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें लेके आप नहीं जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो आपको पहचानता नहीं। आपकी पहचान केवल इग्नू आईडी कार्ड से ही हो पाती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। तीसरी बात हमने बताई कि पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर, पिछले 15 वर्षों के क्वेश्चन पेपर हमने वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं, वहीं पे ignou.ac.in पे। तो आप पिछले 5-6 वर्षों के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, उनको मैच करें, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार करें, ठीक है, और उनकी तैयारी अपने घर बैठ के अपनी किताब से बहुत बढ़िया ढंग से कर लें। तो ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हर कई साल रिपीट होते रहते हैं। उन्हीं 10 क्वेश्चनों में आपका एग्ज़ाम बेहतर दे लेंगे। और मैं एक और अनुभव अपना बताता हूँ कि जो असाइनमेंट लिखते हैं उसके 3-4 क्वेश्चन होते हैं, और उन 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में। तो इसलिए असाइनमेंट के जो आप लिखेंगे वो यहाँ जमा करेंगे, और जमा करने के बाद वो इवेलुएट हो जाए तो एग्ज़ाम देने से पहले इनसे वापस भी ले जाएं। वो आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर नंबर मिल जाएगा तो आप रखे रहेंगे। मान लीजिए कि कभी कोई नंबर नहीं चढ़ा है आपका, तो आप क्लेम कर पाएंगे कि हमको इतना नंबर दिया था, हम ये असाइनमेंट हमारे पास है, हम इसको पढ़ना चाहते हैं। बैठ जाओ। तो इस तरह से असाइनमेंट का इशू ख़त्म हुआ। और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के बाद आपको एक बात और बता दें, आप कहीं से भी, जैसे आप इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम के टाइम में आपको पता चला कि आप लखनऊ में रहने वाले हैं, जब जून में और दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम तय हैं, कोई कारणवश फैमिली इशू से आप लखनऊ में हैं या कोई कारण से आप भोपाल उन दिनों में रहेंगे, तो आप भोपाल का एग्ज़ाम सेंटर भर दीजिए, भोपाल रीजनल सेंटर का एग्ज़ाम सेंटर भर दीजिए, आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे पाएंगे। देश के किसी भी कोने में
आप इग्नू वाराणसी के स्टूडेंट होते हुए भी देश के किसी कोने में अपने एग्ज़ाम देने के लिए फ्री होते हैं। ये फैसिलिटी इग्नू देता है। साथ ही साथ ट्रांसफ़र की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी बच्चियां, हमारे तमाम नौकरी पेशा लोग हैं, शादी के बाद या ट्रांसफ़र होने पे नौकरी में ये लोग एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं। आपको फ्री ऑफ कास्ट, बिना कोई चार्ज के, आपको जहाँ चाहें देश के जिस कोने में जाना चाहें आपका स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर दोनों ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे के एजुकेशन आप वहाँ जाके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से आपको 3 साल का प्रोग्राम है, बीए का, एमए का 2 साल का प्रोग्राम है, हम डबल टाइम देते हैं। 3 साल के प्रोग्राम को 6 साल की मैक्सिमम वैलिडिटी देते हैं। उसका कारण क्या है कि आप वो प्रोग्राम जब 3 साल में मान लीजिए किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो अगले आने वाले 3 साल में और आपको 6 बार एग्ज़ाम देने की वो पड़ेगा और आप उसके पेपर देके आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप में अगर अपने प्रोग्राम के प्रति ईमानदारी है जिसमें आपने प्रवेश लिया और 1 भी % आप डिग्री लेने के लिए विल पावर अपने मेंटेन किए हुए हैं, तो इग्नू आपके साथ खड़ा है हर तरह के सपोर्ट के लिए। पोस्ट एडमिशन, इग्नू से बेहतर पोस्ट एडमिशन सपोर्ट शायद ही किसी विश्वविद्यालय ने दिया होगा अपने विद्यार्थियों को। और किसी तरह का ग्रीवांस होने पे हमने एक igram पोर्टल बना रखा है। मोबाइल चलाते हैं आप लोग, आप ignu.ac.in पे जाके अपनी समस्या घर बैठे लिख देंगे कि हमारे असाइनमेंट के इस पेपर का मार्क्स नहीं चढ़ा है सर, कृपया जल्दी चढ़वाएं। ठीक है, तो विदिन 3 से 5 डेज, वो हमारा चार्टर है, सिविक चार्टर है, 3 से 5 दिन के अंदर आपके अवार्ड चढ़वा के और आपको हम रिप्लाई भी वहाँ देंगे कि हाँ बेटा आपका अवार्ड चढ़ चुका है। ठीक है, और नहीं तो बताएंगे इस कारण नहीं चढ़ा है, जो कारण होगा वो बताएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम इसलिए देते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और हमारी आपके बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे। आपको हर बात के लिए दौड़ के स्टडी सेंटर या दौड़ के रीजनल सेंटर ना आना पड़े, इसलिए ऑनलाइन सपोर्ट का आप मैक्सिमम उपयोग अपने लेवल पे करेंगे। ये एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हुई तो कन्वोकेशन कराते हैं और कन्वोकेशन में हम आपकी ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट जो है आपको हम प्रदान करते हैं। कन्वोकेशन रीजनल सेंटर वाराणसी पे भी होगा, लेकिन मेन जो होता है वो दिल्ली में होता। तो रीजनल सेंटर वाराणसी की जो स्टूडेंट हैं उनको हम यहाँ पर डिग्री दे देते हैं और जो हेडक्वार्टर लेवल पे है वो उस लेवल पे टॉपर्स या दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे बुलाया जाता। मेन फंक्शन वहाँ होता, साथ साथ हम लोग यहाँ पे करते हैं। और अगर कोई विद्यार्थी आके डिग्री नहीं लेना चाहता है तो वो पोस्टल मोड को सिलेक्ट कर सकता, अपना डिग्री फॉर्म भरते हुए पोस्टल मोड सेलेक्ट करता, हम उसकी डिग्री उसके पते पर घर भेज देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ इग्नू आपको शुभकामनाएं मैं इग्नू की तरफ से देता हूँ कि आप अपने कार्यक्रम